ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस ज्योग्राफी का पार्ट 6 है और हम यहाँ पर आज कुछ रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नदर्न रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। नदर्न रिवर सिस्टम के अंदर भी तीन टाइप की रिवर है, एक तो इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पेनिनसुला में दो टाइप की रिवर है, एक तो जो कि वेस्ट की ओर फ्लो करती है और जो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, इसलिए इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम और ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए, आयोग ने यहाँ से जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने अलाइड सर्विसेज में ये दो क्वेश्चन 2019 में जो पेपर हुआ था उससे ये दो क्वेश्चन पूछे थे। सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है उसके ओरिजिन के बारे में पूछा था, और यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी यमुना बैंक की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम रिवर सिस्टम को जो इग्नोर नहीं कर सकते हो वहां। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट से पेपर भर भर का आता है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कहाँ से दे दिया आयोग, ठीक है। तो आपको कंप्रहेंसिवली स्टडी करने की जरूरत होती है। मैं ज्योग्राफी के अंदर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें ए टू जेड कंप्लीट करा दूं, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले हम पहले ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो ट्रीटी हुई थी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में ट्रीटी हुई, इसको इंदस ट्रीटी बोला जाता है। इंदस और उसकी पांच रिवर और इंदस को मिलाकर पूरी टोटल 6 हो जाती है। तो पाकिस्तान को तीन रिवर दी गई, इंदस एंड झेलम एंड चेनाब, ये पाकिस्तान को दी गई, और रावी, ब्यास एंड सतलज ये इंडिया को दी गई। ऐसा नहीं है कि इंडिया को जो ये इंदस और झेलम और चेनाब जो रिवर दी गई है, इंडिया इसका पानी यूज नहीं कर सकता। पानी इंडिया जो है रिवर का पानी जो है ये इंदस रिवर जो है उसका 20% पानी यूटिलाइज कर सकता है। और इंडिया इवन अपना जो है और जो भी 20% पानी इंडिया को इंडस रिवर सिस्टम का दिया गया है उसका केवल 20% ही यूटिलाइज करता है, वो भी नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ी टेक्निकल कुछ शायद मुझे लगा कि कुछ टेक्नोलॉजी ली है जर्मनी वगैरह से, जिसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, कि भाई जो हमारा 20% पानी है इंदस का उसको कम से कम हम यूटिलाइज कर सकें और जो हम उससे बिजली बना सकें, और जहां पर वाटर की कमी है वहां पर पहुंचाया जा सके, जैसे कि राजस्थान हो गया। तो इंदस के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, ये इसमें क्या आपको पता होना चाहिए, इंदस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। और एक और चीज, इसमें दोआब के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि चेज दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिस दोआब, ये पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, दो दो जो रिवर होती है उनके बीच का जो रीजन होता है उसी को हम दोआब बोलते हैं। दो आब, तो आब, तो रिवरों के बीच की जगह। तो यहाँ पर इंदस रिवर सिस्टम दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर इसका मैप लिया है। तो सबसे पहले आप अगर मैप देखो इंदस रिवर सिस्टम को, तो इंदस रिवर जो है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। इंदस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये इस टाइप से फ्लो करती है इंडिया की ओर। इसके एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सियोक रिवर। तो सियोक रिवर, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सियोक रिवर काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक रिवर और है जास्कर। तो आपको ये जास्कर रिवर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए इधर जो है लद्दाख रेंज है और इधर है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में ये जो है रिवर है इंदस रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए उनके नाम पर, कि भाई उनका नाम, उनको जो इंदस रिवर है उनका नाम एंशियंट टाइम में क्या होता था। इस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए आयोग ने। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, कुछ ही क्वेश्चन लिया है जो अभी 2019 में जो पेपर हुआ था उसी का मैंने अलाइड सर्विसेज का क्वेश्चन लिया। लेकिन दूसरे एग्जाम में उनके दूसरे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इसके ग्लेशियर का नाम याद रखना, ठीक है। ये कौन से जो इंदस रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। जैसे कि ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये देखिए मैप। तो यहाँ पर माउंट कैलाश है, तो इधर से तो सतलज ओरिजिनेट होती है, ये सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर है। और यहाँ पर सिपकिला पास है, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिपकिला पास है। तो सिपकिला पास से जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सतलज रिवर ओरिजिनेट करती है। तो सतलज रिवर जो ये यहाँ से कैलाश के इस पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। इंदस जो रिवर है वो कैलाश रेंज के, देखिए इधर आप अगर नदन साइड को देख रहे हो तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी इंदस रिवर। तो एक तो आपको इसके ये बोकार चू, ये बोकार चू जो ग्लेशियर है इसके नाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होने लगे, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, कि कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि माउंट कैलाश के जो नदन स्लोप्स हो जाए, ये जो वहां पर एक ग्लेशियर है बोकारचू, तो बोकारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है इंदस रिवर। तिब्बत के अंदर या चाइना के अंदर इसको
ये देखिए इसका नाम वैसे तो कम ही चांस से पूछा जाए, सिंगनी सिंगनी खम्बन बोलते हैं, सिंगनी खम्बन, और लॉयन माउथ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैंने ये आपको बता दिया, जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में ये जो है पैरेलल फ्लो करती है। झेलम रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में इसका नाम क्या था। देखिए इसमें रट्टा मारना पड़ेगा आपको बार बार, ऐसा नहीं है कि कोई भाई आपको अगर याद, आपका जो माइंड है बहुत शार्प है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस पर रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए ये जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और बैरीनाग स्प्रिंग है वहाँ पर, ठीक है, बैरीनाग से ये ओरिजिनेट होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम रिवर बैरीनाग से ओरिजिनेट होती है, ट्रू फॉल्स से कुछ भी बोल सकते हैं कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन, और ये बुलर जो लेक है ये बैरीनाग लेक पर लोकेटेड है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ये बुलर लेक अभी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ से आए क्वेश्चन फ्रेम कर दे। चेनाब के बारे में मैंने बता दिया। अस अस्कनी, इसका नाम जो है एंशिएंट टाइम में अस्कनी बोला जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। 2 इसकी हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी है, एक तो ये भागा है और यहाँ पर चंद्रा है। तो ये सूर्यताल से ओरिजिनेट होती है, भागा रिवर सूर्यताल, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, सूर्यताल से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर 12 लापचा है, तो ये यहाँ पर दोनों जिस पॉइंट पर रिवर मिलती है उसको तांडी जगह बोलते हैं। काफी एक हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल एरिया है उसके लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है, तो वहाँ के लोग बहुत ही यहाँ का मतलब इसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। 12 लापचा पास जो है लद्दाख को हिमाचल से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी रेंज है, वैसे मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। और ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसका देखो आप देख भी सकते हो, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना ये तांडी है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है भागा, ये सूर्यताल है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये चंद्रा है, तो चंद्रा इस टाइप से ओरिजिनेट होती है, देखिए यहाँ पर। और इस पोर्शन में है यहाँ पर बारालाचा पास है, बारालाचा। याद रखना है ये ग्रेट हिमालय की रेंज है, यहाँ पर कभी आप सोच रहे हो यहाँ पर ग्रेट हिमालय में लोकेट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बारालाचा पास और पीर पंजाल रेंज में, धौलाधार रेंज में, या ग्रेट हिमालय में। तो ग्रेट हिमालयाज में, ये ग्रेट हिमालयाज के अंदर बहुत ऊंचा पास है, ये तो वहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और पास है अगर आपको पता हो, ये जो है ये पीर पंजाल रेंज है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास, और इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोआब के बारे में बात कर लेते हो, तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो है ये इंदस रिवर है, ये ऐसा ओरिजिनेट होती है, ये इंदस रिवर है। और ये वाली जो रिवर आप देख रहे हो ये वाली, ये है झेलम रिवर। तो ये मतलब इन दोनों का जो दोआब है, आपसे दोआब का मतलब होता है, जैसे देखिए एक ये रिवर ये फ्लो कर रही है, कौन सी रिवर है, झेलम रिवर, और ये कौन सी रिवर है, इंदस रिवर। तो इन दोनों के बीच का आपसे पूछा जा सकता है, जो इस दोनों के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये सिंध सागर जो दोआब है ये किन किन 2 रिवर के बीच की जगह है, ठीक है, या किन किन 2 रिवर के बीच के दोआब को सिंध सागर दोआब बोला जाता है। आपसे उल्टे सीधे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और सही आपको पता होना चाहिए इंदस और झेलम के बीच में। फिर उसके बीच में ये झेलम रिवर है, और ये जो रिवर है ये आप देख रहे हो ये रिवर है चेनाब। तो इनके बीच का जो दोआब है ये वाला, ये रीजन जो है इसको बोलते हैं चेज। देखो इसका पहला वाला सी जे ई उठा लिया, और इसका जो है सी एच उठा लिया, तो चेज दोआब। तो चेज दोआब जो है झेलम और चेनाब रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसको चेज दोआब बोलते हैं। फिर आता है रेचना, तो रेचना का मतलब हो गया आर ई उठा लिया, रावी रिवर। देखो ये कौन सी रिवर है, अभी हमने बात करी थी चेनाब, और ये कौन सी रिवर है, रावी रिवर। तो इन दोनों के बीच का जो दोआब होगा इसको बोल देंगे रेचना दोआब। तो रेचना का मतलब हो गया आर, आर किसका उठाया है इसने, रावी रिवर का। सी एच एन ए, तो इसने किसी सी एच एन ए किसका उठाया है, इसका चेनाब रिवर का। तो रेचना दोआब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेचना दोआब कौन सी 2 रिवर के बीच का दोआब है, तो इसका चेनाब और रावी रिवर के बीच का दोआब। फिर आता है ये कौन सी होगी, रावी रिवर, और ये कौन सी रिवर है, ये वाली रिवर। देखिए हिस्ट्री को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, हिमाचल प्रदेश की जब अगर हिस्ट्री पढ़नी है आपको, तो ये जो रिवर है दोआब है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एक रोल प्ले करते हैं। आपको जब पढ़ते हो कि उस दोआब के बीच का उसने रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कौन कौन सी है। तो ये बारी दोआब है, तो बारी का मतलब हो गया, देखिए बी ए कहाँ से लिया है इसने, देखिए, और आर ई का मतलब हो गया रावी, बी ए। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर ए और बी ए। बी इसने ले लिया बियास रिवर का, और आर ले लिया इसने किसका, और रावी रिवर का। तो इन दोनों के पोर्शन का जो, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं बारी दोआब। फिर एक देखिए एक दोआब और है यहाँ पर, ये
ये कौन सी रिवर है, अभी हमने देखा है ये जो रिवर है ये कौन सी, ब्यास रिवर है। याद रखना है ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ट्रांस इंटरनेट, मतलब क्या है, दो कंट्रियों के बीच में कोई बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ठीक है। इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होती है और इंडिया के अंदर ही खत्म हो जाती है। ये जो आप रिवर देख रहे हो ये सतलज है, और सतलज में ये वाला जो आप पास देख रहे हो सिपकला पास है, तो यहाँ से एंटर करती है। यहाँ से एंटर करने के बाद ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से अंदर की ओर एंटर करेगी और क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, और ये ऐसा आएगी। और इसके बीच का जो रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं बिस्ट। बिस्ट का मतलब हो गया इसने ऊपर वाली जो रिवर है ब्यास उसका बी उठा लिया, और नीचे वाली जो रिवर है सतलज तो इसने इससे उठा लिया, तो इसको बिस्ट बोलते हैं, बिस्ट दुआब। तो बिस्ट दुआब आपसे पूछा जा सकता है, रावी और ब्यास और सतलज बीच के बीच का रीजन है ये, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये इसके बारे में हम अलग से देखेंगे, ये वाले जो दुआब है यहाँ भी दे रखा है, और ये वाला ये, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले ये वाला अब क्योंकि हम डिटेल से कवर करना है ये, तो ये रिवर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रावी रिवर को रोशनी या इरावती रिवर भी एंशिएंट टाइप में बोला जाता है। कहाँ से, देखिए ऐसा है जैसे मैंने बोला था कि मान लो ये वाला है पीर पंजाल रेंज और ये है धौलाधार रेंज। तो धौलाधार रेंज की ऐसे कुछ गई है एक ब्रांच, और ये तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ऐसे ओरिजिनेट होती है रावी रिवर, और इधर से निकलती है ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर है, ये ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो रावी रिवर है ये जो है यहाँ तो रोहतांग पास, यहाँ पर रोहतांग पास है यहाँ पर, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है उसी के पास से। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया कि रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज में है, और इधर के धौला ये यहाँ पर पीर को ये आपसे जो ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके नाम एंशिएंट टाइम में क्या नाम थे वो पूछे जा सकते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ब्यास रिवर का ओरिजिन मतलब जो एंशिएंट टाइम में नाम क्या था ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास में, मतलब कुल्लू वैली को फॉर्म करती हुई इस टाइप से निकलती है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, और ये वाला जो है ये रोहतांग पास है यहाँ पर। तो एक ये वाला क्वेश्चन याद करना, यहाँ पर जो है इसने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रिवर है, क्योंकि ये रिवर ऐसे चलती है, ऐसे ब्यास रिवर के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे चलेगी, ऐसे ओरिजिनेट होगी तो ऐसे चलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक गड्ढा बनाती है, गड्ढा इतना गहरा है बहुत, इसको जॉर्ज बोला जाता है, तो बहुत गहरा गड्ढा बनाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर डीप गॉर्ज फॉर्म करती है, कोटी एंड लालजी के पास जो है ये अपना डीप गॉर्ज फॉर्म करती है। ये पीसीएस के अंदर पूछा गया था ये वाला स्टेटमेंट। तो इसके ऐसे अब देखिए पता नहीं आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले भी तो आने चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कहाँ से करोगे। सूरत ताल ये सॉरी सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका नाम पता होना चाहिए, सतुर्दी। एंशिएंट टाइम में जो भी कुछ आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो, स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लेकिन मेन थीम नहीं बदलनी चाहिए। रक्षक ताल से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, तिब्बत के अंदर, मैंने आपको बताया था। इधर कैलाश है, कैलाश के सदर्न पोर्शन से जो है इन सतलज रिवर निकलती है, और ऊपर वाले पोर्शन यानी नदर पोर्शन से इंदज रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको क्वेश्चन पूछा गया है। और चाइना में जैसे मानसरोवर लेक है तो वहां से उसी के आसपास से ओरिजिनेट होती है, ये कैलाश रेंज है यहाँ पर। तो कैलाश रेंज जो लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है, जैसे लद्दाख रेंज ऐसा ही है, तो वो यहाँ पर थोड़ी डिस्कंटिन्यूटी होगी, तो फिर आगे जो है कैलाश रेंज के फॉर्म में जो है तिब्बत में वो तिब्बत रीजन में इसको कैलाश रेंज के नाम से बोला गया है लद्दाख रेंज को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर करा दिए। अब आप हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाओ कि ये सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो कौन से, मैंने अभी आपको बताया कि रक्षा ताल ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, रक्षक ताल या रक्षक जो भी आप बोलो, तो इसका ही आंसर है। तो आप समझ लो किस टाइप के क्वेश्चन ये 2019 में दोनों के दोनों 2019 में पूछे। तो मैंने रिवर सिस्टम का तो बस ऐसे ही रख दिया था कि आपको ये अपना रिवर सिस्टम का, क्योंकि मुझे ये सारा डिटेल्स कराना कौन कौन सी इसकी ड्यूटी होती है आपको पता होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि पिछले वाले साल के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं रखे हुए, बस 2019 के ही दो मैंने ऐसे उठा लिए थे स्क्रीनशॉट, जिससे आपको पता लग जाए कि एक आइडिया लगे कि भाई ये किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो ये हम अपना ज्योग्राफी का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। पीपीटी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड करा दूंगा,
और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर ये सीरीज चला रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है। उधर मैंने करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेंसस का भी, क्योंकि सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सेंसस भी, और मैं जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के अंदर हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो फैक्चुअल चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं उसको करंट अफेयर में एक एक चैप्टर करके इंक्लूड कर लूंगा जिससे आपको फैक्चुअल पोर्शन कंप्लीट हो जाए और आप अपना जो है एग्जाम है उसको क्वालिफाइड कर पाओ। तो ये हम लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।